दोस्तों, बाइबल की पेशगोई के मुताबिक याजूज माजूज कब निकलेंगे? यहूदी बाइबल से क्या तलाश कर रहे हैं और क्या याजूज माजूज के निकलने का वक्त करीब आन पहुंचा है? और हाल ही में ऐसा कौन सा आम वाकया रुनुमा हुआ जिसके बाद याजूज माजूज के निकलने की खबरें मंजरे आम पर आ गई? आज हम आपको बाइबल की उस पेशगोई के बारे में बताएंगे जिसमें याजूज माजूज का जिक्र किया गया है। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, कुरान मजीद में याजूज माजूज का जिक्र 2 मकाम पर आया है। इरशाद बारी ताला है कि फिर उसने एक मुहिम का सामान किया, यहाँ तक कि जब 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उसे इनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल से कोई बात समझती थी। उन लोगों ने कहा कि ए जुल्कुरनैन, याजूज और माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम तुझे कोई खर्च का इंतजाम इस काम के लिए कर दें? तू हमारे और इनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दे। उसने कहा, जो मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान दीवार बना देता हूं, मुझे लोहे की चादरें ला कर दो। आखिर जब दोनों पहाड़ी खला को उसने पाट दिया तो लोगों से कहा कि अब आग दहकाओ। हत्ता कि जब आनी दीवार बिल्कुल सुर्ख हो गई तो उसने कहा, लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उंडेलूं। याजूज माजूज इस पर चढ़कर भी नहीं आ सकते और ना ये ताकत रही कि उसमें वो नकब लगा सके। उनके लिए और भी मुश्किल था। जुल्कुरनैन ने कहा कि ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो इसको पैवंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरक है। सूरह काफ आयात नंबर 94 ता 98। नाज़रीन गिरामी, मुफस्सिरीन कराम इन आयात की तफसीर लिखते हुए फरमाते हैं कि ये बात तारीखी और मजहबी एतबार से मुत्तफिका तौर पर तस्लीम शुदा है कि इस कौम की तारीख निहायत कदीम है। तारीखदान लिखते हैं कि याजूज और माजूज से मुराद रूस और शुमाली चीन के वो कबाइल हैं जो तातारी, मंगोल, हुन और सेथन वगैरह के नामों से मशहूर हैं और जमाना कदीमी से मुतमद्दन ममालिक पर हमले करते चले आ रहे हैं। इनके हमलों से बचने के लिए कफकाज के जनूबी इलाके में दरबंद और दारयाल के इस्तेहकामात तामीर किए गए थे। एक हदीस के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफस। साम की नस्ल से तमाम अरब हैं, जबकि हाम की नस्ल से कुल हबशी हैं और याफस की नस्ल से तुर्क कौम है। बाज़ उलमा का कौल है कि याजूज माजूज तुर्कों के उस जद्द आला याफस ही की औलाद हैं और तुर्कों को तुर्क इसलिए कहा जाता है कि इन्हें बावजह इनके फसाद और शरारत के इंसानों और आबादी के पसे पुश्त पहाड़ों की आड़ में छोड़ दिया गया। इमाम इब्ने जरीर ने जुल्कुरनैन के सफर से मुतल्लिक और इसकी दीवार बनाने और इस कौम के अजसामो अशकाल के बारे में निहायत हैरत अंगेज बातें लिखी हैं। बाइबल की किताब पैदाइश में हज़कियल का एक सहीफा है जिसमें लिखा है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है और रोशन और मस्क और तोबल का फरमा रवा है, मुतवज्जे हो और उसके खिलाफ नबूवत कर। हज़कियल बाब 38 आयत 1 ता 3। अगर इसका तर्जमा आसान अल्फाज में किया जाए तो बाइबल की तहरीर के मुताबिक इनकी सकूनत का इलाका मौजूदा जुग्राफियाई तकसीम के एतबार से रूस और तोबल होगा। तो बाल्सक और मस्क कदीम शहरों के नाम हैं और आजकल इस इलाके में रूस का दारुल हुकूमत यानी मास्को आबाद है। एक इसराइली मुअर्रिख इनसे मुराद सीथीन कौम लेता है जिसका इलाका बहर अस्वद के शुमाल और मशरिक में वाक़ था और माजूज के आबाओ अजदाद शुमाल में बहर खिजर के करीब आबाद थे। अगर किसी मुस्लिम आलम की बात की जाए तो इस ज़मन में तफहीमुल कुरान के मुफस्सिर मौलाना मौदूदी की बात को बड़ी अहमियत हासिल है। वो कहते हैं कि हजरत जुल्कुरनैन की तामीर करदा दीवार के मुतल्लिक बाज लोगों में ये गलत ख्याल पाया जाता है कि इससे मुराद मशहूर दीवार चीन है, जबकि ये दीवार कफकाज के इलाके दागिस्तान में दरबंद और दारयाल के दरमियान बनाई गई थी। कफकाज उस मुल्क को कहते हैं जो बहरे अस्वद और बहरे खजर के दरमियान वाक़े है। इस मुल्क में बहरे अस्वद से दारयाल तक निहायत बुलंद पहाड़ है और इनके दरमियान इतने तंग दरे हैं कि इनसे कोई बड़ी फौज हमला आवर नहीं हो सकती और ना ही तंगी के बायस वो इस मकाम से गुजर सकती है। अलबत्ता दरबंद और दारयाल के दरमियान जो इलाका है इसमें पहाड़ भी ज्यादा बुलंद नहीं है और इनमें कोहिस्तानी रास्ते भी खासे वसी हैं। कदीम जमाने में शुमाल की वैशी कौमें इसी तरफ से जनूब की जानिब गारत घराना हमले किया करती थी और ईरानी फरमा रवाओं को इसी तरफ से अपनी ममलिकत पर शुमाली हमलों का खतरा रहता था। चुनांचे इन्हीं हमलों को रोकने के लिए एक निहायत मजबूत दीवार तामीर की गई जो 50 गज लंबी, 29 फुट बुलंद और 10 फुट चौड़ी थी। मुसलमान मुअर्रिखीन और जुग्राफिया दान इसी को दीवार जुल्कुरनैन करार देते हैं और इसकी तामीर की जो कैफियत कुरान हकीम में बयान की गई है
اس کے آثار آج بھی اس علاقے میں پائے جاتے ہیں جو قرآن حکیم کی صداقت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ معزز دوستو، تاریخی اور اسلامی روایات کے مطابق ابن جریر اور ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں اس واقعے کا ذکر کیا، اور یاقوت نے بھی مجمع البلدان میں اس کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذربائیجان کی فتح کے بعد 22 ہجری میں سراقہ بن عمرو کو باب الابواب دربند کی مہم پر روانہ کیا، اور سراقہ نے عبد الرحمن بن ربیعہ کو اپنے لشکر کا افسر بنا کر آگے بھیجا۔ عبد الرحمن جب آرمینیا کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں کے فرما روا نے جنگ کے بغیر اطاعت قبول کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے باب الابواب کی جانب پیش قدمی کا ارادہ کیا۔ اس موقع پر براز نامی شہر کی انتظامیہ نے ان سے کہا کہ ہم نے اپنے ایک آدمی کو سد ذوالقرنین یعنی حضرت ذوالقرنین کی دیوار کا مشاہدہ کرنے کے لیے اور وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے عبد الرحمن کے سامنے اس شخص کو پیش کر دیا۔ اس واقعے کے 2 برس بعد عباسی خلیفہ